राधे राधे प्रिय भक्तों, आरंभ से पहले कुछ क्षण आंखें मूंद लें, तन मन को शांत करें और अपने हृदय में श्री कृष्ण का ध्यान करें। हे नंदलाल, हे वृंदावन वासी, जो भी आपकी वाणी को सुन रहा है उस पर कृपा की वर्षा करें, उसके कष्ट हर लें और भक्ति का दीप प्रज्वलित करें। यदि आपके हृदय में भी ठाकुर जी के लिए प्रेम है तो कमेंट में लिखिए जय श्री राधे कृष्णा। आपकी यह पुकार सीधे उनके चरणों तक पहुंचेगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आराधना तथ्य को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि श्री कृष्ण की दिव्य वाणी आपसे कभी न छूटे। तो चलिए अब उतरते हैं उस भक्ति सागर में जहां हर शब्द सुकून देता है और हर वाणी मोक्ष की राह दिखाती है। बहुत बार हम बोलते बोलते थक जाते हैं और फिर सोचते हैं कि काश कोई सुन ले, समझ ले, कुछ कहे बिना ही सब ठीक हो जाए। मैं भी उसी दौर से गुजरा हूं जहां हर बात को साबित करना पड़ता था, हर कदम पर खुद को जताना पड़ता था, हर काम के बाद प्रशंसा की आस, हर रिश्ते में समझ की तलाश। लेकिन फिर एक दिन समझ आया, ये दुनिया तब तक नहीं सुनती जब तक तुम चुप रहना नहीं सीखते। मैंने बोलना बंद किया, शिकायत करना बंद किया और खुद से संवाद शुरू किया। और वहीं से शुरुआत हुई उस शांति की जो बाहर नहीं, मेरे भीतर थी। जब मैंने खामोश होना शुरू किया तो देखा कि सब कुछ बदल रहा है। जो चीजें भागते भागते भी नहीं मिलती थीं, अब वो खुद चलकर मेरे पास आने लगी। जो लोग मेरे शब्दों में मेरी सच्चाई नहीं देख पाए, वो अब मेरी खामोशी में मेरी गहराई देखने लगे। मौन की ताकत वही जान सकता है जिसने दुनिया के शोर से थक कर खुद को सुना हो। जब तुम चुप होते हो तब तुम सुनते हो खुद को, जीवन को और उस आवाज को जो शब्दों के पार है। अब ना मुझे किसी से कुछ मांगना पड़ता है, ना खुद को साबित करना। मेरी मौजूदगी ही काफी है। मैं मांगता नहीं, सिर्फ कर्म करता हूं। और यही सबसे बड़ा सत्य है, जब तुम खुद को खोज लेते हो तब बाकी सारी चीजें तुम्हें खुद खोज लेती हैं। पहले मैं भागता था सफलता के पीछे, रिश्तों के पीछे, नाम और पहचान के पीछे, और अब मैं रुक गया हूं, स्थिर हो गया हूं और जो भी मेरे लिए है वो सब मुझ तक आ रहा है, बिना शोर के, बिना प्रयास के, सिर्फ मेरे मौन के कारण। मौन कोई कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी शक्ति है। ये वो भाषा है जो सब समझते हैं पर कोई बोल नहीं पाता। मैंने जब खुद को खामोश किया तो पाया कि शब्दों से ज्यादा असर मेरी चुप्पी का था। रिश्तों में गहराई आई, जीवन में स्थिरता आई और सबसे बड़ी बात, भीतर शांति आई। अब मन ना इधर उधर भागता है, ना ही किसी की मान्यता की जरूरत महसूस होती है। अब सब कुछ अपने आप घटता है क्योंकि मैंने मांगना छोड़ दिया है। जो तुम्हारा है वो मिलेगा, लेकिन तब जब तुम खुद को तैयार कर लोगे। और खुद को तैयार करने का सबसे पहला कदम है मौन। जब तुम शांत हो जाते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बोलता है। जब तुम रुक जाते हो तब समय तुम्हारे लिए चलने लगता है। इसलिए मैंने बोलना छोड़ दिया और सुनना शुरू किया, खुद को, जीवन को, प्रकृति को, ईश्वर को। और वहीं से मिलना शुरू हुआ वो सब जिसकी कभी दिल से। मौन सिर्फ शब्दों का न होना नहीं है, ये आत्मा का संगीत है। जब तुम चुप होते हो तो तुम्हारे भीतर की हलचलें साफ सुनाई देती हैं। तुम्हारा डर, तुम्हारी आशाएं, तुम्हारा सत्य। बोलते वक्त हम अक्सर सच को ढक देते हैं, लेकिन मौन हमें सच के सामने खड़ा कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तुम खुद का सच स्वीकार कर लेते हो तब दुनिया की अस्वीकृति तुम्हें चोट नहीं देती। अब कोई कुछ कहे, कोई कुछ करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरा संबंध अपनी आत्मा से है, बाहर की आवाजों से नहीं। इस मौन में एक अजीब सी राहत है। न किसी से लड़ाई करनी है, न किसी को जीतना है। पहले हर किसी को जवाब देना जरूरी लगता था, हर बात पर सफाई देनी पड़ती थी। अब वो जरूरत ही नहीं रही। जो समझते हैं वो बिना कहे समझ जाते हैं, जो नहीं समझते उन्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं। अब जीवन सरल हो गया है, ना लड़ाई है, ना बहस, सिर्फ एक गहराई है जो हर दिन मुझे भीतर खींचती है। और यकीन मानो, ये भीतर की यात्रा ही असली विजय है। अब जब लोग पूछते हैं तू इतना शांत कैसे हो गया, तो मैं मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि वो जो शांति उन्होंने बाहर देखी वो मैंने अंदर बनाई है। दिन रात खुद से संवाद करके, अपने भीतर के तूफानों को गले लगाकर, अपने जख्मों को समझकर, और सबसे ज्यादा किसी से कुछ ना मांगकर मैंने छोड़ दिया ये उम्मीद करना कि कोई आएगा और मुझे समझेगा। और जैसे ही मैंने ये छोड़ा,
वैसे ही सच्चे लोग खुद आकर खड़े हो गए। ये मौन मुझे उनसे मिला जिनकी आत्मा भी शोर से थक चुकी थी। अब हम एक दूसरे को समझते हैं, बिना कुछ कहे। शब्दों की दुनिया में चुप रहना साहस है। और जब तुम्हारे पास कहने को बहुत कुछ हो फिर भी तुम शांत रहो, तब समझो तुमने खुद पर काबू पा लिया है। अब मैं हर बात को जवाब नहीं देता, हर लड़ाई में हिस्सा नहीं लेता, क्योंकि मुझे अब अपनी ऊर्जा की कीमत पता है। मैं उसे वहां नहीं बहाता जहां जरूरत नहीं। मैंने अब चुन लिया है कहां ध्यान देना है, कहां चुप रह जाना है, और यही चुनाव मेरी सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। अब मुझे लगता है मौन कोई विकल्प नहीं बल्कि एक साधना है। पहले लगता था कि बोलकर जीत हासिल की जाती है, लेकिन अब समझ आया सच्चा योद्धा वही है जो बिना लड़े विजय पाले। जब मैं चुप हुआ तो मुझे उस ऊर्जा का अनुभव हुआ जिसे शब्द कभी छू भी नहीं सकते। मन का कोलाहल कम हुआ, सांसें सहज हुईं और आत्मा ने गुनगुनाना शुरू किया। इस गुनगुनाहट में कोई गीत नहीं था, कोई तान नहीं, पर फिर भी उसकी मिठास किसी राग से कम न थी। मैं जान गया जब तुम मौन होते हो तभी तुम खुद को सच्चे अर्थों में सुन पाते हो। अब मेरा ध्यान बाहर की घटनाओं पर नहीं, भीतर के भावों पर है। पहले कोई कुछ कह देता था तो अंदर जलन होती थी, अब नहीं। अब किसी की प्रशंसा मिले या निंदा, दोनों मुझे उतना ही प्रभावित करते हैं जितना हवा को देखकर समुद्र। मैं अपने लहरों को खुद नियंत्रित करता हूं। यह स्थिरता, यह संतुलन सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मैंने मौन साधा। अब मुझे हर जवाब नहीं जानना, हर कहानी का अंत नहीं समझना, बस महसूस करना है कि जो हो रहा है वो मेरे हित में है। और यही विश्वास, यही चुप्पी अब मेरा कवच है। मैं अब जानता हूं कि मांगने से कुछ नहीं बदलता, पर मौन रहकर तुम खुद बदल सकते हो। और जब तुम खुद बदलते हो तो सारी दुनिया की प्रतिक्रिया तुम्हारे लिए बदल जाती है। अब लोग मेरी उपस्थिति को महसूस करते हैं, मेरे शब्दों की गिनती नहीं करते, क्योंकि अब मेरे मौन में भी आवाज होती है, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ सुनने वाले दिल को ही सुनाई देती है। ये मौन अब मेरी पहचान है, मेरी ताकत है, मेरा अस्तित्व है। कभी सोचा है जिंदगी चिल्लाने से नहीं, समझने से बदलती है? मैंने भी पहले शोर किया था, अपने हक के लिए, अपनी जगह के लिए, अपनी आवाज के लिए। लगा था अगर मैं चुप रहूंगा तो दुनिया मुझे अनदेखा कर देगी, मगर वक्त ने सिखाया जो खुद को जानता है उसे दुनिया के शोर की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं खामोश हूं मगर मजबूत। अब मैं कुछ नहीं कहता मगर बहुत कुछ जानता हूं। और सबसे बड़ी बात, अब मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, क्योंकि मुझे यकीन है जो मेरा है वो मौन की राह से भी मुझ तक पहुंचेगा। मैंने महसूस किया कि जब मैं ज्यादा बोलता था तब सबसे कम सुना जाता था, और जब मैं चुप हो गया तब मेरी खामोशी सबसे ऊंची आवाज बन गई। पहले हर बात पर सफाई देता था, अब सिर्फ मुस्कुरा देता हूं। पहले हर चीज पर प्रतिक्रिया देता था, अब हर चीज को समझने की कोशिश करता हूं। अब मैं अपने जवाबों में नहीं, अपने धैर्य में जीता हूं। और यही बदलाव मेरी जिंदगी की दिशा बदल गया। अब ना कोई दौड़ है, ना कोई साबित करने की जिद। अब बस शांति है, एक भरोसा है कि मौन ही मेरा माध्यम है, मेरा मार्ग है, मेरा मंत्र है। मौन ने मुझे दिखाया कि अंदर कितना कुछ था जो शब्दों से कभी कह नहीं पाया। हर बार जब मैंने खुद को शांत किया तब मेरी आत्मा ने मुझसे बातें की, और यकीन मानो वो बातचीत हर रिश्ते, हर भाषण, हर तर्क से कहीं गहरी थी। अब जब कोई कुछ कहता है, अच्छा या बुरा, मैं उसे बस देखता हूं, सुनता हूं और फिर छोड़ देता हूं। क्योंकि अब मैं जानता हूं जो लोग तुम्हें सही मायनों में जानते हैं उन्हें किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं जानते उन्हें चाहे जितना समझाओ वे कभी नहीं समझेंगे। शांति अब मेरी जरूरत नहीं, मेरी आदत बन चुकी है। ये आदत धीरे धीरे बनी जब मैंने खुद से बहस करना बंद किया, अपने हालात को गले लगाना शुरू किया। अब जब मन अशांत होता है तो मैं बाहर नहीं, अपने भीतर जाता हूं। वहां एक जगह है, शांत, स्थिर, अपार। वही मेरी सच्ची दुनिया है। वहां कोई दिखावा नहीं, कोई दौड़ नहीं, सिर्फ मैं हूं, वैसा जैसा हूं, बिना मुखौटे, बिना भूमिका। और वहीं से मुझे वो सब मिला जिसे कभी मैं बाहर ढूंढता था। पहले लगता था
कि आवाज ही पहचान है। अब लगता है मौन ही असली प्रभाव है। जो बात शब्दों से नहीं कही जा सकती वो मौन से समझाई जा सकती है। पहले मैं हर बात पर प्रतिक्रिया देता था, अब मैं हर बात में समझ ढूंढता हूं। जब मैं खामोश होता हूं तब ब्रह्मांड मुझसे बोलता है। जब मैं कुछ नहीं कहता तब सबसे ज्यादा सुना जाता हूं। ये शक्ति बाहर की नहीं, अंदर की है, और ये तब जागती है जब तुम अपने मौन से दोस्ती कर लेते हो। अब कोई कहे तू इतना बदल गया है, मैं कहता हूं नहीं, मैं पहली बार खुद जैसा हुआ हूं, और यह संभव हुआ क्योंकि मैंने बोलना कम किया, सुनना ज्यादा, मांगना छोड़ा, स्वीकार करना सीखा। अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, ना मान्यता, ना तालियां, ना प्रशंसा। जो भी चाहिए वो भीतर से आता है, और जो बाहर से आ भी जाए वो सिर्फ बोनस है, जरूरत नहीं। ये स्वतंत्रता, यही असली शांति है, और इसकी चाबी मौन में छुपी है। मौन अब मेरे लिए चुप्पी नहीं रहा, ये अब मेरी भाषा बन चुका है। वो भाषा जिसमें ना कोई आरोप है, ना कोई अपेक्षा। पहले मैं भी चाहता था कि लोग मुझे समझें, मेरी बातों को गंभीरता से लें, मेरी भावनाओं को महसूस करें। मगर जैसे जैसे समय ने मुझे परखा, मैं समझता गया कि खुद को जताने से ज्यादा जरूरी है खुद को जानना। अब ना कोई मनाना है, ना मनवाना है। अब मैं बस हूं, अपनी संपूर्णता में, अपने मौन में, अपने स्वरूप में। ये जो खामोशी है ना, इसमें इतनी ताकत है कि ये मेरी सबसे ऊंची पुकार बन गई है। अब मुझे किसी के भरोसे कुछ नहीं चाहिए। जो सच्चा है वो आएगा, बिना बुलाए, बिना जताए। मैंने मांगना बंद किया तो पाया कि देने वाला कभी खाली नहीं था, बस मेरी चुप्पी का इंतजार कर रहा था। पहले मैं दरवाजा पीटता था, अब मैं शांत बैठा हूं और दरवाजा खुद खुल रहे हैं। ये मौन, ये धैर्य, ये प्रतीक्षा पहले कठिन लगती थी, अब यही मेरी शांति है। जो लोग मुझे समझते हैं अब वो मेरे शब्द नहीं, मेरी खामोशी को पढ़ते हैं, और यही असली जुड़ाव है। जब बिना बोले भी दिल एक दूसरे से बात कर लें। पहले मैं टूट जाता था, अस्वीकार में, आलोचना में, उपेक्षा में। अब मैं स्थिर हूं, क्योंकि अब मुझे अपनी कीमत खुद मालूम है। अब अगर कोई मुझे छोटा समझता है तो मैं उसमें अपनी कमी नहीं, उसकी दृष्टि की सीमा देखता हूं। अब अगर कोई मुझे भूल जाए तो मैं उसकी यादों में लौटने की कोशिश नहीं करता। अब जो गया वो गया, जो बचा है वही मेरा है, और जो आ रहा है वो मेरे मौन की खामोशी सुनकर ही आ रहा है। मैं अब कुछ कहता नहीं, फिर भी बहुत कुछ कह जाता हूं बिना आवाज किए। अब मेरी दुआ भी चुप है, मेरी पूजा भी। अब मैं शब्दों से नहीं, भावना से बात करता हूं। अब मेरे हाथ उठते नहीं, दिल झुकता है, और यही झुकाव ईश्वर तक पहुंचने की सबसे साफ राह है। मौन ने मुझे सिखाया वो सब जो किताबें नहीं सिखा पाईं। अब मैं ज्ञान नहीं बटोरता, बल्कि अनुभव से भरता हूं। अब मेरा विश्वास न तो भीड़ में है, न प्रमाण में। अब मुझे उस एक संकेत की जरूरत नहीं जो कहे कि तू सही है, क्योंकि अब मुझे खुद पर भरोसा है, और जब खुद पर भरोसा होता है तब पूरी दुनिया बदल जाती है। अब मैं किसी से कुछ मांगता नहीं, ना मदद, ना समय, ना सहारा। जो खुद आता है उसे आदर देता हूं, जो नहीं आता उसके लिए दरवाजा बंद नहीं करता, बस उम्मीद छोड़ देता हूं। क्योंकि मौन सिखाता है कि प्रेम तब तक पवित्र नहीं होता जब तक उसमें मांग शामिल होती है। अब मेरा प्रेम भी मौन है, न शोर करता है, न दावे करता है, बस बहता है गहराई में, ईमानदारी से। अब मुझे दिखावा नहीं करना, खुद को ऊंचा नहीं दिखाना। अब मैं वो नहीं कहता जो अच्छा लगे, मैं वही कहता हूं जो सच्चा हो। और अगर उस सच्चाई को कहने के लिए मुझे चुप रहना पड़े तो मैं चुप रह जाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं समय सबसे बेहतर उत्तर देता है। और मेरे लिए अब सबसे बड़ी जीत यही है कि मैंने अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख लिया है। कभी कभी सबसे ज्यादा बोलता वही है जो चुप रहता है, और मैंने जब से ये सीखा है कि खामोशी में कितनी ताकत है, तब से बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब मैं खुद से बातें करता हूं, खुद से सवाल करता हूं, और खुद ही उनके जवाब सुनता हूं। बाहर की आवाजों ने मुझे भ्रमित किया, लेकिन भीतर की खामोशी ने मुझे स्पष्टता दी। अब मैं किसी को नहीं बताता कि मैं क्या चाहता हूं,
क्योंकि अब मैं जानता हूं जो सच में मेरा है वो मुझ तक आएगा, वो बिना बुलाए, बिना शोर के, मौन की गहराई में पला पनपा। भाग्य अब दस्तक देता है। पहले हर बात पर बोलता था, हर दर्द की शिकायत करता था, मगर अब मेरी खामोशी मेरी गवाही बन गई है। अब ना किसी से मनवाने की जरूरत है, न जताने की। जब मैंने खुद को पूरी तरह से स्वीकार किया, तभी दुनिया ने भी मुझे वैसे ही अपनाया जैसे मैं हूं। मैं अब भीड़ में नहीं दिखता, लेकिन जब मैं मौन होता हूं तब मेरी मौजूदगी सबसे ज्यादा महसूस की जाती है। ये जो चुप्पी है ना, ये कमजोरी नहीं है, ये वो शक्ति है जो तूफानों को भी झुका देती है। मैं अब भी सुनता हूं लोगों को, मगर जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए। पहले बोलता था तो खुद को समझ नहीं पाता था, अब चुप रहता हूं तो सब कुछ साफ दिखता है। मुझे अब किसी की सहमति की जरूरत नहीं, न तारीफ की, न पहचान की, क्योंकि मैंने जान लिया है कि जब आत्मा शांत होती है तब ब्रह्मांड बोलता है, और जो ब्रह्मांड कहता है वो हर इंसानी शब्द से बड़ा होता है। पहले सोचता था कि जो बोलता है वही जीतता है, अब समझ आया कि जो खुद को जानता है वही सबसे आगे होता है। मैंने उस जगह तक पहुंचना छोड़ दिया जहां अपनी अहमियत जतानी पड़े, क्योंकि अब मैं वहां बैठा हूं जहां मौन भी सम्मान है और मौन भी उत्तर है। बहुत बार सोचता हूं कि बोलूं, कहूं कि मैं भी टूटा हूं, मैं भी लड़ा हूं, मैं भी थका हूं, मगर फिर याद आता है कि मेरी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी चुप्पी है और मेरी खामोशी मेरा सबसे बड़ा बयान है। अब मैं किसी को दोष नहीं देता, अब किसी से गिला नहीं करता, क्योंकि जब मैंने बोलना छोड़ा तब मैंने समझना शुरू किया। अब किसी ने कुछ कहा तो मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है। मुझे अब खुद से फर्क पड़ता है, और खुद को जब से जाना है तब से शिकायतें खत्म हो गईं, मांगने की आदत भी चली गई। अब जो मिलता है उसे आभार से लेता हूं, और जो नहीं मिलता उसे मौन से विदा करता हूं। पहले हर चीज पर प्रतिक्रिया देता था, अब सब कुछ समय पर छोड़ देता हूं, क्योंकि जो मेरा है वो भाग कर भी लौटेगा, और जो मेरा नहीं वो मेरे रोने से भी नहीं टिकेगा। ये मौन अब मेरा कवच बन चुका है, मेरी ढाल भी है और मेरी तलवार भी। अब मैं ना युद्ध करता हूं, ना हारता हूं, ना जीत का शोर चाहिए और ना पराजय का डर। अब बस एक संतुलन है, एक स्थिरता है, और उस स्थिरता में मुझे वो सब मिल रहा है जिसकी कभी प्रार्थना की थी। वो रिश्ते जो शोर में नहीं टिकते थे अब खामोशी में खिलने लगे हैं। वो सपने जो आवाजों में खो जाते थे अब मौन में आकार लेने लगे हैं। अब मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मेरा वो मुझसे छिन नहीं सकता, और जो नहीं है वो आकर भी टिक नहीं सकता। अब मुझे अपने होने का, अपनी आत्मा का, अपने मौन का विश्वास है, और यही विश्वास अब मेरा रास्ता है, मेरा संबल है और मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि भी। अब जब मैं कुछ नहीं कहता तब सबसे ज्यादा सुना जाता हूं। ये बात पहले नहीं समझी थी, मगर अब जब भीतर की गहराइयों में उतर गया हूं तब जाना है कि जो शब्द नहीं कह पाते वही मौन कह जाता है। पहले मैं सोचता था कि मांगने से मिलेगा, तो हर किसी के आगे हाथ फैलाए, भावनाएं फैलाए, सपने रखे, जरूरतें जताईं। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि जो बिना कहे आ जाए वही सच्चा है, जो बिना जाहिर किए पास आ जाए वही अपना है। अब मैं चुप हूं क्योंकि मेरी आत्मा अब बोलने लगी है। पहले जब मैं बोलता था तो लोग सुनते थे मगर समझते नहीं थे। अब मैं चुप रहता हूं और लोग मेरी नजरों से पूरी कहानी पढ़ लेते हैं। मौन अब मेरी कमजोरी नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया है, क्योंकि इसने मुझे खुद से जोड़ दिया है। अब मुझे दूसरों की बातों में ना पड़ना है, ना ही अपने को साबित करना है। अब ना सफाई देता हूं, ना ही कोई स्पष्टीकरण। जो समझे सो अच्छा, जो ना समझे वो भी चलेगा, क्योंकि मौन ने मुझे सिखाया है कि सच्चा संबंध वो होता है जहां बिना बोले भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, और अगर बार बार समझाना पड़े तो शायद वो रिश्ता ही खोखला है। अब मुझे चुपचाप देखना अच्छा लगता है, लोगों को, समय को, अपने भाग्य को, क्योंकि मुझे पता है कि जो होना है वो खुद ब खुद सामने आएगा।
मैंने जब प्रयास छोड़ दिए तभी परिणाम मिलने लगे। जब मैं पीछे हटा तब जिंदगी ने आगे बढ़ाया। अब मुझे कोई दौड़ नहीं लगानी, कोई मंजिल नहीं पकड़नी, क्योंकि अब मेरी मंजिल मेरे भीतर है। मेरी शांति, मेरी स्थिरता, मेरी सच्चाई। मैं अब भी वही हूं, बस शोर से निकल आया हूं। अब मेरे भीतर समंदर है जिसकी गहराई में उतरने वाला ही मुझे समझ पाएगा। मैं अब चुप हूं क्योंकि मुझे अब हर सवाल का जवाब चाहिए नहीं। कुछ सवालों का रह जाना ही जीवन की सुंदरता है। अब हर बात का हल जरूरी नहीं, को चुसी उलझनों में रहना ही कभी कभी राहत है। जब बोलता था तब रिश्ते टूटते थे, अब खामोशी रिश्तों को जोड़ती है। जब मांगा तब सब छूटता गया, जब छोड़ा तब सब मिलता गया। ये जो चुप रहकर सब पा लेने का विश्वास है ना, यही तो असली अध्यात्म है। अब मुझे किसी की नजरों में अच्छा लगने की फिक्र नहीं, क्योंकि मैं अब अपनी नजरों में सच्चा हूं। अब मैं मौन से प्रेम करता हूं, क्योंकि यही मुझे मेरी रूह की आवाज सुनने देता है। अब मेरी प्रार्थना भी खामोश है, मेरी उम्मीद भी। मैं अब अपनी बातों को हवा में नहीं उड़ाता, उन्हें दिल में बोता हूं और देखता हूं कि कैसे हर बीज एक दिन वटवृक्ष बनता है। ये मौन अब मेरी साधना है, मेरी सफलता की राह भी। अब मुझे दुनिया की भीड़ नहीं चाहिए, कुछ सच्चे लोग, कुछ गहराई वाले विचार और एक शांत मन। बस इतना ही जीवन के लिए काफी है। अब मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं रही। मैंने अपने अंदर की आवाज से ऐसा समझौता कर लिया है कि अब बाहर के शोर से कोई ताल्लुक नहीं रहा। अब कोई चीख मेरी चेतना को विचलित नहीं करती, कोई ताना मुझे तोड़ नहीं पाता, क्योंकि मैंने अपने भीतर एक ऐसी जगह बना ली है जहां मौन बैठा है, निर्विकार, स्थिर, शांत और सशक्त। मैं अब दूसरों की नजरों में नहीं जीता। अब मेरा जीवन मेरी अपनी नजर में खरा है। पहले जब शब्द थे तब भ्रम था, अब जब मौन है तब सच्चाई है। पहले मैं रिश्तों को शब्दों से जोड़ता था, अब मौन से महसूस करता हूं। पहले चाहकर भी समझ नहीं आता था कि कौन अपना है, अब मौन बता देता है कि किसके पास लौटना है और किसे हमेशा के लिए जाने देना है। अब जो बातें मैं नहीं कहता वही सबसे ज्यादा असर करती हैं। अब मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि जिसने मुझे समझना है वो मेरी चुप्पी में भी मुझे पाएगा, और जो मुझे शब्दों से तलाशेगा वो मुझे कभी ना समझ पाएगा। मैंने मांगना बंद कर दिया है। प्रेम, ध्यान, सम्मान, समय, अब जो आता है उसे स्वीकार कर लेता हूं, और जो नहीं आता उसे याद भी नहीं करता। ये कोई त्याग नहीं है, ये आत्मसम्मान है। अब मैं मौन में बैठकर उन यात्राओं को पूरा करता हूं जिनके लिए कभी लोगों की मंजूरी चाहिए थी। अब मेरे हर निर्णय में मौन की स्वीकृति होती है। जब मैं बोलता था तब लोग मुझे तोलते थे, अब जब मैं चुप हूं तो लोग खुद को मुझ में देखने लगे हैं। अब मैं बहस नहीं करता, क्योंकि मुझे जीतने की चाह नहीं। मैं समझता हूं और चुप रहता हूं, क्योंकि समझ ही तो सबसे बड़ा उत्तर है। मौन अब मेरी आदत नहीं, मेरा धर्म बन गया है। मेरे मौन में अब आंसू भी बहते हैं और हंसी भी खिलती है। मेरे मौन में अब प्रार्थना भी होती है और निर्णय भी लिए जाते हैं। अब जो जवाब मैं बाहर ढूंढता था वो सब मेरे मौन में बैठे हैं, इंतजार करते हुए कि मैं खुद को सुन लूं। मैं अब लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनकी खामोशी से समझता हूं। अब मैं मौन में बैठकर खुश हो सकता हूं, क्योंकि ये मौन मुझे उन ऊंचाइयों तक ले गया है जहां आवाजें नहीं पहुंचती। मैंने पाया कि दुनिया की सबसे ऊंची बात वो होती है जो कभी कही ही नहीं जाती, बस जी जाती है। अब मेरा जीवन भी वैसा ही है, जो हर रोज जीता हूं मगर किसी को बताता नहीं। अब मेरे मौन में मेरी पूजा है, मेरी यात्रा है, मेरी पहचान है। और जब मुझे कुछ नहीं चाहिए तब मुझे सब कुछ मिल रहा है। जो पहले दूर लगता था अब अपने आप करीब आ जाता है, क्योंकि जब हम मौन हो जाते हैं तब ब्रह्मांड खुद बोलने लगता है। और उसके शब्द किसी भाषा में नहीं होते, बस अनुभव होते हैं, एहसास होते हैं। और मैं अब इन्हीं अनुभवों में जी रहा हूं, चुपचाप, गहराई से, पूरे विश्वास के साथ। मैं अब बोलता नहीं, क्योंकि मैंने जान लिया है कि बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी है, और सुनने से भी ज्यादा जरूरी है खुद को महसूस करना। ये जो अंदर एक हलचल होती है ना, वो तभी सुनी जाती है जब बाहर सब शांत हो जाए। और यही कारण है
कि मैंने बोलना छोड़ दिया है। अब मैं किसी को समझाने की कोशिश नहीं करता, न अपने पक्ष में तर्क देता हूं, न अपनी सफाई रखता हूं। अब मैं चाहता हूं कि मेरा मौन ही मेरी बात कहे। पहले मुझे लगता था कि जो चुप है वो कमजोर है, मगर अब समझ आया कि जो चुप है वही सबसे ताकतवर है, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा है। मुझे अब किसी के निर्णय की परवाह नहीं। अब जो जैसा समझे वही सही है, क्योंकि मुझे खुद की सच्चाई मालूम है। पहले जब मैं कुछ मांगता था तो लगता था जैसे खुद को गिरा रहा हूं। अब मैं कुछ नहीं मांगता। अब जो आता है वो मेरा है, और जो नहीं आता उसकी जरूरत ही नहीं। अब रिश्तों में शब्दों का लेन देन नहीं, अब बस मौन का आदान प्रदान होता है, और वहीं असली जुड़ाव होता है। अब जब कोई मुझसे नाराज होता है तो मैं चुप रहता हूं, क्योंकि अब मुझे मनाना नहीं आता। मैं अब खुद से प्रेम करता हूं, इतना कि दूसरों की नाराजगी मुझे चुभती नहीं। मैं अब भीतर से इतना समृद्ध हो चुका हूं कि मुझे बाहरी स्वीकृति की दरकार नहीं। पहले जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि तू चुप क्यों रहता है, आज वही लोग मेरी खामोशी में सुकून ढूंढते हैं, क्योंकि मेरी चुप्पी अब शांति दे रही है। मेरी चुप्पी अब दवा बन चुकी है। मैं जब अकेले बैठा होता हूं तो मुझे कोई कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि मेरी आत्मा अब मेरी साथी है। अब मुझे किसी की मौजूदगी की तलब नहीं, क्योंकि जो मुझे समझता है वो दूर से भी जुड़ा है, और जो नहीं समझता वो पास आकर भी अजनबी है। अब मुझे अपनी भावनाओं को छिपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें शब्दों से मुक्त कर दिया है। अब मैं अपने आंसू भी चुपचाप बहाता हूं, और अपनी हंसी भी। अब मेरी खुशी दूसरों की मुस्कानों पर नहीं टिकी, अब वो मेरे अंदर उगती है, जैसे कोई बीज जो हर दिन ध्यान की मिट्टी में अंकुरित होता है। अब जब लोग मुझे छोड़ जाते हैं तो मैं उन्हें रोके बिना विदा कर देता हूं, क्योंकि मुझे अब ये यकीन है कि जो सच में मेरा है वो लौटेगा या कभी जाएगा ही नहीं। अब मैं किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता। अब मैं बस खुद को और शांत और सहज और सरल बनाने में लगा हूं। अब कोई मुझसे पूछता है तू इतना चुप क्यों रहता है, तो मैं बस मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि उन्हें ये कैसे बताऊं कि मेरा मौन अब मेरा गीत है, मेरी क्रांति है, मेरी साधना है, मेरा सच्चा स्वरूप है। अब जब कोई मुझसे कहता है कि कुछ बोलो, तो मुझे लगता है कि वो अभी भी बाहर की दुनिया में अटका है, जबकि मैं अब भीतर की यात्रा पर निकल चुका हूं। अब मेरी मंजिल कोई शहर नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई तमगा नहीं। अब मेरी मंजिल वो स्थान है जहां आत्मा मौन में विश्राम करती है, जहां न शोर है न अपेक्षा, बस मैं हूं, मेरा मौन है, और वही मौन अब मेरा संपूर्ण संसार है। अब जब मैं कुछ नहीं कहता तब मेरे भीतर सबसे ज्यादा हलचल होती है। अब जब मैं बाहर शांत हूं तब भीतर का समंदर सबसे ऊंचा उठता है। अब मैं लोगों की बातों का जवाब शब्दों में नहीं देता। अब मेरी नजरें बोलती हैं, मेरी चुप्पी चीखती है, मेरी आत्मा हर सवाल का उत्तर अपने मौन में छुपा लेती है। पहले जब किसी का साथ छूटता था तो मैं टूटता था। अब जब कोई चला जाता है तो मैं उसी खामोशी में और मजबूत हो जाता हूं। मैंने सीख लिया है कि जुबान से निकला हर शब्द जरूरी नहीं होता। कभी कभी जो अनकहा रह जाए वही सबसे गहरा होता है। मैं अब रिश्तों को अपनी चुप्पी से परखता हूं। जो मेरा है वो मेरी खामोशी में भी टिक जाएगा, जो नहीं है वो शोर में भी दूर हो जाएगा। पहले लगता था कि मांगने में हर्ज क्या है, अब समझ में आया कि जो मांगना पड़े वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। अब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, न स्नेह, न भरोसा, न साथ, क्योंकि मैंने खुद को इस कदर पूरा कर लिया है कि अब कोई खालीपन नहीं बचा। अब मेरा मौन ही मेरी सबसे ऊंची भाषा है। अब जब कोई पूछता है सब ठीक है, तो मैं मुस्कुरा कर कहता हूं सब मौन में है, क्योंकि अब मेरी हर भावना, हर पीड़ा, हर विजय, हर आभार, सब कुछ मेरे मौन के भीतर सुरक्षित है। अब मैं न सफाई देता हूं, न शिकायत करता हूं, न मनाता हूं, न मनवाता हूं। अब जो समझेगा वो खुद ब खुद पास आ जाएगा, और जो नहीं समझेगा उसका पास रहना भी बेवजह होगा। अब मैं जरूरतों से मुक्त हो गया हूं, अब सिर्फ अनुभव करता हूं। सन्नाटा, सांसें, अपने भीतर बहते समय को। अब मुझे भीड़ से घबराहट नहीं होती, क्योंकि मैं जानता हूं कि वहां मौन नहीं मिलेगा,
और मुझे अब वही चाहिए। मैं अब हंसता भी धीरे धीरे हूं और रोता भी धीरे धीरे, क्योंकि मैं जानता हूं कि जोर से कुछ भी कहना सिर्फ बाहर के लिए है। भीतर का सब धीरे होता है, गहरा होता है। पहले जब कुछ छिनता था तो लगता था कि जिंदगी रुक गई। अब जब कुछ छूटता है तो महसूस होता है कि जगह खाली हो रही है नए के लिए। मैंने जब भी कुछ मांगा वो मुझे तात्कालिक मिला, लेकिन जब मैंने मांगना छोड़ा तब जो मिला वो चिरस्थायी था। अब मुझे जीवन पर भरोसा है, इतना कि बिना बोले भी जानता हूं कि जो मेरे लिए है वो आकर रहेगा, और जो नहीं है वो रोकने से भी नहीं रुकेगा। अब मैं योजना नहीं बनाता, बस शांति से बहता हूं, जैसे कोई नदी जो जानती है कि उसका सागर उससे दूर नहीं। अब मैं लोगों के शब्द नहीं सुनता, उनके मौन को पढ़ता हूं, क्योंकि वही बताता है कि वे असल में क्या महसूस करते हैं। अब मैं किसी से नाराज नहीं होता, क्योंकि अब कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा कि मेरी शांति भंग कर सके। अब मेरी आत्मा ने मौन को ओढ़ लिया है, जैसे कोई साधु चादर ओढ़ लेता है। अब मेरा मौन मेरी सबसे सुंदर प्रार्थना बन गया है। मैं अब चुपचाप जीता हूं, लेकिन हर दिन भीतर कोई नई दुनिया जन्म लेती है। मैं अब नहीं बताता कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि ईश्वर मेरी चुप्पी भी सुनते हैं और बिना कहे सब कुछ भेजते हैं, बस समय पर, बस मौन में। अब जब मैंने खुद को बोलने से रोका तब पहली बार खुद को महसूस किया। अब जब जुबान बंद हुई तब दिल ने बोलना शुरू किया। पहले मैं हर सवाल का जवाब देता था, अब मैं जवाब नहीं देता, क्योंकि मैंने सवालों को सुनना बंद कर दिया है। अब जो सवाल उठते हैं वो मेरे बाहर से नहीं, मेरे भीतर से आते हैं, और मैं हर दिन उन्हीं से मिलकर एक नया सत्य रचता हूं। अब जब लोग मुझे खामोश देखते हैं तो सोचते हैं मैं कमजोर हूं, मगर उन्हें नहीं पता कि यही खामोशी मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अब मुझे कोई समझाए ये जरूरत नहीं रही, न मुझे कोई यकीन दिलाए ये उम्मीद है। अब जो भी मेरे जीवन में आता है वो मेरे मौन की परीक्षा से गुजरकर ही टिकता है। पहले लगता था बिना कहे कुछ नहीं मिलेगा, अब लगता है कि जो चीज मांगनी पड़े वो पहले से अधूरी है। अब जो मिल रहा है वो बिना बोले, बिना जताए, बिना जतावे के, वही सबसे सच्चा है। अब शब्द मेरे लिए सिर्फ माध्यम नहीं बल्कि बोझ बन गए हैं। मैं अब ऊर्जा से बात करता हूं। अब मैं न शिकायत करता हूं, न व्याख्या, न बहस करता हूं, न सफाई देता हूं, क्योंकि मैंने जान लिया है कि जिसे समझना हो वो मेरी आंखों में पढ़ लेगा, मेरी सांसों से महसूस कर लेगा। अब मेरी खामोशी खुद एक भाषा है, जिसमें सवाल भी हैं, उत्तर भी। अब मैं भीड़ में भी खुद से जुड़ा रहता हूं, क्योंकि मेरा मौन अब मेरा अपना संसार बन चुका है। पहले लगता है कि जितना ज्यादा कहूंगा उतना ज्यादा जुड़ाव होगा, अब लगता है कि जितना ज्यादा चुप रहूंगा उतनी गहराई से कोई समझेगा। अब मैं रिश्तों को निभाने के लिए कोशिश नहीं करता, अब मैं उन्हें पनपने देता हूं, स्वाभाविक रूप से, जैसे फूल अपने समय पर खिलता है। अब जब कोई मुझसे पूछता है तुम इतने शांत क्यों रहते हो, तो मैं सिर्फ मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि ये शांति ही मेरी असली भाषा बन चुकी है। पहले लोग मुझे बातों में ढूंढते थे, अब मुझे मौन में ढूंढते हैं, और जो सच में मुझसे जुड़ा है वो मेरे चुप रहने में भी मेरी उपस्थिति महसूस कर लेता है। मैंने अब आग्रह छोड़ दिया है, किसी से प्यार पाने का, किसी से समझे जाने का, किसी से टिके रहने की गुजारिश का। अब मैं बस हूं, जैसे एक वृक्ष है जड़ से जुड़ा, छांव देता हुआ, मगर फिर भी मौन। अब मेरी ऊर्जा बोलती है, अब मेरी उपस्थिति अपने आप प्रभाव छोड़ती है। अब मुझे कुछ साबित नहीं करना, कुछ पाना नहीं, बस इस मौन में अपने अस्तित्व को जीना है। अब मुझे किसी की नजरों में अच्छा दिखने की चाह नहीं, अब मुझे अपनी आत्मा की नजरों में सच्चा लगना है। और जब ये मिला तो सब कुछ मिल गया। अब शब्दों का आकर्षण गया, अब सन्नाटे की गूंज सुंदर लगती है। अब दुनिया मुझे देखती है, मगर मैं सिर्फ खुद को भीतर देखता हूं। अब मुझे मिलने की जल्दी नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है मौन में भी संदेश पहुंचता है, और प्रेम बिना शब्दों के भी लौट आता है।
अब मैंने कहना छोड़ दिया है और खुद को सौंप दिया है, समय को, मौन को और उस अनंत ऊर्जा को जो सब सुनती है, सब समझती है और सब लौटाती है बिना बोले। अब मैंने बोलना छोड़ दिया है, नहीं इसलिए कि मुझे कुछ कहना नहीं आता, बल्कि इसलिए कि अब मुझे सब कुछ कह देने की जरूरत नहीं लगती। पहले मैं हर छोटी बात को लेकर व्याख्या करता था, समझाता था, बताता था कि मैं कैसा हूं, क्या चाहता हूं, क्यों ऐसा हूं। पर अब नहीं। अब मैंने खुद को इतना महसूस कर लिया है कि मुझे दूसरों से खुद को साबित करने की भूख ही खत्म हो गई है। अब जब कोई सवाल करता है तो मैं जवाब नहीं देता, सिर्फ देखता हूं, क्योंकि कई बार मौन ही सबसे सटीक उत्तर होता है। पहले लगता था कि रिश्ते शब्दों से चलते हैं, अब लगता है कि असली रिश्ता वो है जो मेरी खामोशी को भी समझ ले। अब मैं किसी को मनाने की कोशिश नहीं करता, जो मुझे छोड़कर जाता है उसे आशीर्वाद देकर विदा करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो सच में मेरा है वो लौट कर आएगा और जो नहीं आएगा उसका लौटना जरूरी नहीं। अब मुझे चुप रहना आता है, अब मुझे सह लेना आता है, अब मुझे हर चीज को बिना बोले सहर्ष स्वीकार कर लेना आता है। ये कोई हार नहीं है, ये मेरी आत्मा की उन्नति है। पहले मैं लोगों की मान्यता का मोहताज था, अब मैं अपनी मौन अनुभूति का उपासक हूं। अब मैं न किसी से उम्मीद करता हूं, न किसी से डरता हूं। अब जो कुछ भी चाहिए वो सब भीतर है, जैसे गहरा कुआं, जहां हर बार डुबकी मारो तो सच्चाई ही हाथ लगे। अब मैं हर रात खुद से बातें करता हूं, बिना शब्दों के, बस मौन में बैठकर अपने ही भीतर उतरता हूं, और वहां जो मिलता है वो किसी संवाद से नहीं मिल सकता। अब जब कुछ खोता है तो मैं नहीं रोता, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो गया वो खाली स्थान छोड़ गया नए के लिए। अब मैं उन लोगों से दूर चला गया हूं जो शोर करते हैं। अब मुझे सुकून चाहिए जो सिर्फ मौन में मिलता है। अब मुझे अपने अंदर उतरना पसंद है, जैसे किसी गुफा में दीपक लेकर जाना और खुद से मुलाकात करना। अब मैं हर उस रिश्ते को छोड़ देता हूं जिसमें मुझे अपनी चुप्पी तोड़नी पड़े, खुद को झुठलाकर बने रहने के लिए। अब मुझे वो लोग प्यारे लगते हैं जो कम बोलते हैं, धीरे मुस्कुराते हैं और गहराई से जुड़े होते हैं। अब मैं दिखावे से डरता हूं, अब मुझे मौन में बसी सच्चाई पसंद है। अब जब मैं मंदिर जाता हूं तो बोलता नहीं, बस देखता हूं, महसूस करता हूं, प्रार्थना करता हूं मौन से। अब जब मैं दुखी होता हूं तो किसी से नहीं कहता, बस अपने भीतर बैठ जाता हूं, और वो मौन धीरे धीरे सारी पीड़ा सोख लेता है। अब मैंने खुद को मांगने से रोका है और पाया है कि जो नहीं मांगा वही सबसे सुंदर रूप में लौटता है। अब मैं किसी से प्रेम जताता नहीं, मगर मेरी उपस्थिति, मेरी खामोशी, मेरा साथ सब कुछ कह देता है। अब मुझे शब्दों पर नहीं, ऊर्जा पर यकीन है। अब मैं खुद को दर्शाने के लिए नहीं जीता, अब मैं खुद को जीने के लिए ही जीता हूं। अब मुझे एहसास है कि मेरी आत्मा को जो चाहिए वो न दुनिया देती है, न शब्द, वो सिर्फ ईश्वर देता है। जब मैं चुप रहूं, जब मैं समर्पित रहूं, जब मैं पूरी तरह भीतर उतर जाऊं, मौन होकर। अब जब मैंने सब सुनकर भी अनसुना करना सीख लिया है, तब मेरी आत्मा पहली बार स्पष्ट सुनाई देने लगी है। पहले मैं दूसरों की आवाजों में इतना उलझा था कि खुद की धड़कनों की सच्चाई नहीं पहचान पाता था। अब जब बोलना बंद किया तो भीतर एक नई आवाज उठी, शांत, सधी, मगर बेहद सच्ची। अब मुझे किसी से बहस करने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि जिसे समझना होता है वो संकेतों से भी समझ लेता है, और जिसे नहीं समझना उसके लिए पूरी किताब भी कम पड़ जाती है। अब मेरी भाषा मौन हो गई है, मेरी अभिव्यक्ति मेरी दृष्टि में है, मेरी उपस्थिति में है। अब मैं रिश्तों को खामोशी की अग्नि में तपाकर परखता हूं। जो सच्चे हैं वो मौन में भी टिके रहते हैं, और जो केवल शोर से जुड़े थे वो खुद ब खुद बिखर जाते हैं। अब मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने खुद को अंदर तक साफ कर लिया है। अब मैं अपनी कमजोरी किसी से छुपाता नहीं, बल्कि उसे मौन में स्वीकार कर खुद को निखारता हूं।
पहले जब कोई ठुकराता था तो भीतर हाहाकार मच जाता था। अब कोई छोड़ भी जाए तो मैं सिर्फ मौन से उसके लिए प्रार्थना करता हूं कि उसे शांति मिले। अब मैं सवाल नहीं पूछता, क्योंकि मुझे भरोसा है कि जो उत्तर मुझे चाहिए वो समय खुद मौन में देगा। अब जब कोई व्यथा आती है तो मैं भागता नहीं, बस चुप बैठता हूं और उसे अपने भीतर उतर जाने देता हूं। फिर कुछ देर में वो खुद समाधान बनकर लौटती है। अब मैं किसी से कुछ मांगता नहीं, सिर्फ प्रतीक्षा करता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि जब मैं पूरी तरह मौन हो जाऊंगा तो जीवन वो सब देगा जिसकी मुझे सच में जरूरत है। अब मैंने पाया है कि ईश्वर भी मौन में ही उतरते हैं। जब सारे विचार थक जाएं, सारे शब्द चुक जाएं, तब उनकी उपस्थिति सबसे गहराई से महसूस होती है। अब मुझे यह जानने की आवश्यकता नहीं कि कौन मेरा है और कौन नहीं, क्योंकि जो मेरा है वो मेरे मौन को ही सुनकर लौट आता है। अब मैं किसी की नजरों में अच्छा नहीं लगना चाहता। अब मैं अपनी आत्मा की दृष्टि में सच्चा बनना चाहता हूं। अब मैं सोचता नहीं, बस अनुभव करता हूं। अब मैं दौड़ता नहीं, बस चलता हूं, धीरे धीरे, गहराई से, मौन होकर। अब मैं जानता हूं कि जब आत्मा बोलती है तब जुबान चुप हो जाती है। अब मैं हर दिन खुद को शब्दों से नहीं, शांति से भरता हूं। अब मेरी जीत इस बात में है कि मैं किसी से लड़े बिना खुद को बचा लेता हूं। अब मेरी पूजा मेरा मौन है, मेरी तपस्या मेरा धैर्य है और मेरी साधना मेरा आत्मविश्वास। अब जब कोई कुछ कहता भी है तो मैं अपने मौन की परिक्रमा करता हूं, क्योंकि अब वही मेरी सुरक्षा है, मेरा अस्त्र है, मेरा गुरु है। अब मुझे यकीन है कि मौन सिर्फ चुप रहना नहीं, मौन वो आभा है जिसमें आत्मा अपने सबसे प्रामाणिक रूप में उभरती है और बिना बोले सब कुछ पा लेती है। मैं अब बोलता नहीं, क्योंकि अब मुझे अपने शब्दों पर नहीं, अपने मौन की संपूर्णता पर विश्वास है। पहले मैं सोचता था कि अपनी बात कह देना ही राहत है, पर अब समझ में आया कि कुछ बातें कह देने से नहीं, बस चुपचाप सह लेने से ही अपना पूरा रूप लेती हैं। पहले मुझे डर था कि अगर मैं चुप रह गया तो कोई मुझे गलत समझ लेगा। अब समझ आया कि जो मुझे समझने के लिए जरूरी है वो मेरे मौन को पढ़ लेगा। अब मैं खुद को किसी की समझ में लाने के लिए नहीं जीता। अब मैं खुद को अपने भीतर समझने की यात्रा पर हूं, और ये यात्रा जितनी गहरी है उतनी ही शांत। अब मैं अपने मौन से संवाद करता हूं, अपने ही सन्नाटे में उतरता हूं, और वहां मुझे वो आवाजें मिलती हैं जो इस दुनिया की भीड़ भाड़ में खो चुकी थीं। अब मुझे शब्दों की सजावट नहीं चाहिए, अब मुझे सच्चाई का वो खुरदुरा किनारा चाहिए जहां हर भाव नग्न होता है, ईमानदार होता है। अब मैं मुस्कुराता हूं पर कहता नहीं, क्योंकि अब मेरी मुस्कान ही मेरी आत्मा की भाषा है। अब मेरी आंखें बोलती हैं, अब मेरा मौन पुकारता है। अब मेरे भीतर की चुप्पी एक आकाश बन गई है जहां सब कुछ मौजूद है पर शोर नहीं। अब जब कोई पूछता है तू क्यों चुप है, तो मैं सिर्फ सिर झुका लेता हूं, क्योंकि शब्दों में वो गहराई कहां जो मेरे मौन में है। पहले मुझे लगता था कि लोग मेरी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे। अब लगता है कि अगर कोई मौन की शक्ति नहीं समझता तो उसकी नजरों में अच्छा दिखने का कोई कारण ही नहीं बचता। अब मैं प्रतीक्षा करता हूं लेकिन मांगता नहीं। अब मैं चाहता हूं लेकिन जताता नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है कि जो मेरी आत्मा के योग्य है वो मौन से भी मुझ तक पहुंच जाएगा। अब मैं दुआ भी चुपचाप करता हूं, प्रार्थना भी बिना बोले करता हूं, और हर आशीर्वाद को भी मौन में ही पी लेता हूं। अब मुझे किसी के साथ होने की जरूरत नहीं लगती जब मैं खुद के साथ इतने शांति में हूं। अब मैं किसी को मनाने के लिए शब्दों का सहारा नहीं लेता। अब मैं भावों की भाषा में जीता हूं, वो भाषा जो अक्सर सिर्फ वो लोग समझते हैं जिनका अपना भी कुछ अंदर टूटा होता है। अब मैं जब कभी अकेला होता हूं तो रोता नहीं, बस बैठता हूं, सांसें लेता हूं और खुद को महसूस करता हूं। अब मेरी आत्मा को कोई बाहर की तसल्ली नहीं चाहिए, अब उसे अपने मौन की छांव में ही विश्राम मिलता है। अब मैं सवाल नहीं करता कि कौन आया कौन गया। अब मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो ठहरा वो मौन को महसूस कर सका, जो गया वो सिर्फ शब्दों की तलाश में था। अब मैं चुप रहकर भी दुनिया को बहुत कुछ दे जाता हूं। मेरी उपस्थिति एक सुकून बन जाती है उन लोगों के लिए जो खुद के शोर से थक चुके हैं। अब मैं जादू करता हूं बिना बोले। अब मैं प्रेम करता हूं
बिना जताए अब मैं नफरत से नहीं डरता, मैं उस शोर से डरता हूं जो मन को अस्थिर करता है। अब जब कोई मुझे गलत समझता है, मैं सफाई नहीं देता, क्योंकि मुझे खुद से कुछ साबित नहीं करना। अब मैं अपने मौन को ओढ़ कर चलता हूं जैसे कोई रक्षक वस्त्र जो मुझे संसार की उथल पुथल से बचाता है। अब मुझे कोई हर बात का जवाब नहीं चाहिए, अब मुझे शांति चाहिए और वो मौन में ही बसती है। अब मैं जब रात को चुपचाप लेटता हूं तो दुनिया सोती है, रात और मेरी आत्मा जागती है और मुझे धीरे से कहती है, अच्छा किया, आज भी कुछ नहीं बोला और सब कुछ पा लिया। अब मैं जब चुप होता हूं तो बाहर का शोर नहीं, भीतर की गूंज सुनता हूं। अब जब कोई कहता है तू कुछ कहता क्यों नहीं, तो मुझे लगता है काश वो ये समझ पाता कि जो मैं नहीं कह रहा वही सबसे जरूरी बात है। अब मुझे हर बात पर अपनी उपस्थिति जताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि मौन में जो गरिमा है वो शब्दों की भीड़ में नहीं होती। अब जब सब बोलते हैं, मैं बस एकांत की ओर मुड़ जाता हूं, जहां मेरे मौन के सिवा कुछ नहीं होता। पहले मैं हर बात पर प्रतिक्रिया देता था, अब मैं हर बात को बस एक नजर से देखता हूं और भीतर समा लेता हूं, बिना बोले, बिना टूटे। अब मेरे मौन ने मुझे वो दृष्टि दी है जो दुनिया की कोई किताब नहीं देती। अब मुझे कोई कुछ भी कहे, मैं उसे समझने की कोशिश करता हूं, लेकिन जवाब नहीं देता, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर उत्तर जरूरी नहीं होता। कुछ प्रश्न अपने आप बुझ जाते हैं जब हम मौन रहते हैं। अब मैं अपने मौन से ही संवाद करता हूं, कभी उसकी धड़कन गिनता हूं, कभी उसकी गहराई में खुद को खोजता हूं। पहले मुझे लगता था कि जो ज्यादा बोलेगा वही समझा जाएगा, अब लगता है कि जो कम बोलेगा वही ज्यादा महसूस किया जाएगा। अब जब कोई मेरा अपमान करता है तो मैं पलटकर जवाब नहीं देता, क्योंकि मैंने सीखा है कि आत्मा की ऊंचाई को कोई शब्द छू नहीं सकता। अब मैं हर बार जवाब देने की बजाय चुप रहकर अपना कद बड़ा करता हूं। अब मैं जानता हूं कि जब तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं बचता, तब तुम्हारी आत्मा बोलती है, और वो बोलना किसी कान से नहीं, दिल से सुना जाता है। अब मैं खुद को सिखा रहा हूं कि सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहो, सब कुछ सहकर भी शांत रहो, सब कुछ टूटकर भी मुस्कुराते रहो, और ये सब बिना एक शब्द कहे। अब मेरा मौन मेरी शक्ति बन गया है, मेरी ढाल बन गया है, मेरी पहचान बन गया है। अब जब मैं किसी अपने को खोता हूं तो चिल्लाता नहीं, बस चुप रहता हूं, और उस मौन में वो सारे अश्रु बह जाते हैं जिन्हें कोई देख भी नहीं सकता। अब मैं टूटता हूं मगर बिखरता नहीं, क्योंकि मेरा मौन मुझे हर बार जोड़ देता है। अब मेरी आत्मा का संगीत वही मौन है जिसमें न कोई स्वर है न ताल, फिर भी उसकी लय सबसे सच्ची है। अब जब मैं किसी पेड़ के नीचे बैठता हूं तो वहां हवा नहीं, मौन बहता है, और वो मौन मुझे सिखाता है कि कैसे जड़ों से जुड़े रहकर भी ऊंचाइयां छूना संभव है। अब जब मैं किसी नदी को देखता हूं तो उसकी धारा मुझे शब्दों की तरह नहीं लगती, बल्कि किसी मौन भावना की तरह जो बह रही हो सदी दर सदी। अब मैं जब किसी से प्रेम करता हूं तो उसे बताता नहीं, क्योंकि अब मेरा प्रेम इतना गहरा हो गया है कि शब्द उसमें बाधा बनते हैं। अब मैं किसी की आंखों में देखता हूं तो जवाब ढूंढने के बजाय उसकी चुप्पी को सुनता हूं। अब मुझे खामोशियां प्यारी लगती हैं, क्योंकि वहां कोई झूठ नहीं, कोई छल नहीं होता, बस सच्चे भाव होते हैं जो बिना कहे भी सब कुछ कह देते हैं। अब मुझे समझ आ गया है कि ईश्वर को भी बोलकर नहीं, बस चुप रहकर महसूस किया जा सकता है। और अब मैं उन्हीं क्षणों में जीता हूं जहां न कोई आवाज होती है न कोई शोर, सिर्फ मौन होता है, और उस मौन में पूरी सृष्टि समाई होती है। अब मैं धीरे धीरे इस सत्य को जीने लगा हूं कि जो मौन होता है वही सबसे अधिक कहता है। पहले मैं हर बात को सिद्ध करना चाहता था, अब मैं हर बात को सहना सीख गया हूं, क्योंकि मैंने जान लिया है कि आत्मा की ऊंचाई किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं होती। अब मुझे किसी के सामने खुद को साबित नहीं करना, क्योंकि अब मुझे खुद पर यकीन है, और वो यकीन शोर में नहीं, गहरी खामोशियों में पनपा है। अब मैं किसी से ये नहीं कहता कि मैं सही हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि मौन में खड़ा हुआ सत्य वक्त आने पर खुद बोलने लगता है। अब जब मैं किसी की नजर में गिरता हूं
तो मैं उस गिरावट को नहीं रोकता, क्योंकि अगर मेरी आत्मा उठी हुई है तो किसी की दृष्टि का क्या महत्व। अब जब कोई मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझता है तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि वे लोग नहीं जानते कि चुप रहना साहस मांगता है। बहुत कुछ जानकर भी कुछ न कहना तप है, सहकर भी मुस्कुरा जाना तपस्या है। अब जब मेरी आंखों में आंसू आते हैं तो मैं उन्हें छिपाता नहीं, क्योंकि मौन में भी भावों का प्रवाह होता है। पहले मैं सब कुछ जल्दी जल्दी चाहता था, अब मैं जान गया हूं कि प्रतीक्षा ही सबसे सुंदर भाषा है। अब जब कोई मुझसे पूछता है कि तू इतना शांत क्यों है, तो मैं बस मुस्कुराता हूं, क्योंकि अगर मैं बताने लगूं तो वो मौन टूट जाएगा, जो अब मेरा सबसे करीबी साथी बन गया है। अब मैं दिखावा नहीं करता, अब मैं वो नहीं दिखाता जो अच्छा लगे, अब मैं वही जीता हूं जो सच्चा है, भले ही वो कठोर हो। अब मेरी बातें कम हो गई हैं, पर मेरे भाव बहुत गहरे हो गए हैं। अब मुझे शांति खरीदनी नहीं पड़ती, मैं उसे अपने मौन में उगाता हूं, हर रोज, हर सांस के साथ। अब जब कोई मुझे चोट देता है तो मैं पलटकर वार नहीं करता, मैं उस वेदना को भीतर मौन में ले जाकर पिघलाता हूं, और वहां से वो दर्द ज्ञान बनकर लौटता है। अब मैं सवालों से भागता नहीं, बस उन्हें अपने मौन में बैठा देता हूं, और एक दिन वे खुद जवाब बन जाते हैं। अब जब कोई साथ छोड़ जाता है तो मैं उसे रोकता नहीं, क्योंकि मैंने जान लिया है कि जो मौन की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता, वो मेरे जीवन की गहराई में भी मेरा नहीं हो सकता। अब मैं लोगों की बातों से नहीं, उनकी ऊर्जा से जुड़ता हूं, और मौन सबसे बड़ा दर्पण है जो किसी का सच्चा रूप दिखा देता है। अब मुझे शब्दों से रिश्ते नहीं जोड़ने, अब मुझे मौन की मिट्टी से नाते गढ़ने हैं, क्योंकि वे ही टिकते हैं जिनकी जड़ें गहरी होती हैं। अब जब कोई कुछ कहे या ना कहे, मैं सब समझ लेता हूं, क्योंकि जब मन शांत हो जाता है तो आत्मा खुद ही संसार को पढ़ लेती है। अब मुझे समझ में आ गया है कि मौन एक भाषा नहीं, एक जीवन शैली है, एक शक्ति है, एक भक्ति है, जो हर दिन मुझे भीतर से और भी मजबूत बनाती जा रही है। और यही मौन एक दिन मुझे वहां पहुंचा देगा जहां मुझे कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, और सब कुछ सहज ही मिल जाएगा। अब मैं ये समझ गया हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा वो नहीं जो सबसे ऊंची आवाज में बोले, बल्कि वो है जो सबसे मुश्किल समय में भी मौन रह सके। पहले मैं हर बात का जवाब देने दौड़ता था, अब मैं हर बात को भीतर गूंजते हुए देखने की आदत बना चुका हूं। अब जब कोई मुझे उकसाता है तो मैं मुस्कुराकर चुप रह जाता हूं, क्योंकि मैं जान गया हूं कि किसी की आग से लड़ने में खुद की शांति जलती है। अब मैं मौन को अपनी ढाल की तरह पहनता हूं, अब ये मेरा कवच है, जहां कोई कटाक्ष, कोई अपमान, कोई ताना मुझे छू नहीं पाता। पहले मैं हर बात को लेकर परेशान हो जाता था, अब मैं जान गया हूं कि कुछ चीजें बोलने से नहीं, चुप रहने से ठीक होती हैं। अब मैं उन मौकों को पहचान गया हूं जब जवाब देना खुद को नीचा गिराना होता है, और चुप रह जाना आत्मसम्मान का सबसे ऊंचा स्वरूप होता है। अब मैं खुद से लड़ना सीख गया हूं, और वो लड़ाई कभी शब्दों से नहीं होती, सिर्फ मौन से होती है। अब जब मेरे सामने कोई गलत होता है, मैं उससे नहीं लड़ता, मैं अपने भीतर की अस्थिरता से लड़ता हूं, ताकि मेरे भीतर ही न्याय जन्म ले सके। अब जब कोई मुझे छोड़कर चला जाता है, मैं उसे रोकता नहीं, क्योंकि अब मुझे यकीन है कि जो मेरी आत्मा से जुड़ा है वो लौटेगा, और अगर नहीं लौटा तो मौन उसे भी भुला देगा। अब जब लोग मेरा मजाक बनाते हैं तो मैं बस भीतर मुस्कुराता हूं, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका है कि जो खुद अंदर से टूटा होता है वही दूसरों को गिराने में मजा ढूंढता है। अब मैं किसी से बहस नहीं करता, क्योंकि हर तर्क अपना मूल्य खो देता है जब सामने वाला सिर्फ जीतने के लिए सुनता है, समझने के लिए नहीं। अब मैं ठहर चुका हूं भीतर तक, और ये ठहराव किसी उपदेश से नहीं, सिर्फ मौन से आया है। अब मेरी सुबह शोर से नहीं, एक सन्नाटे से शुरू होती है, जहां मैं खुद से मुलाकात करता हूं। अब मेरी रातें आंसुओं से नहीं, शांति से भीगी होती हैं। अब जब कोई अपना साथ छोड़ दे तो मैं दुखी नहीं होता, क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि मौन में ही मैं सबसे ज्यादा अपने साथ होता हूं। अब मुझे हर बात को साबित करने की भूख नहीं रही, अब मुझे खुद को समझने की प्यास लगी है, और वो समझ केवल चुप रहकर आती है। अब मुझे हर बहस जीतनी नहीं, अब मुझे अपनी नींद बचानी है। अब जब कोई मुझसे कहता है कि तेरी चुप्पी डराती है, तो मैं जान जाता हूं कि मैं सही रास्ते पर हूं,
क्योंकि जो भीतर की शक्ति से डरने लगे वो खुद असुरक्षित है। अब मैं खुद को हर दिन उस जगह ले जाता हूं जहां शब्द मर जाते हैं और मौन एक जीवन बन जाता है। अब मुझे अहंकार से लड़ने के लिए ऊंची आवाज नहीं, गहरी चुप्पी चाहिए, क्योंकि वही सबसे बड़ा हथियार है जो खुद को भीतर से मारकर पवित्र बना देता है। अब मैं किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता। अब मैं सिर्फ खुद को शांत रखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैंने जान लिया है कि सबसे बड़ी विजय बाहर नहीं, भीतर होती है, और वह विजय सिर्फ मौन के रास्ते ही आती है। अब मैं ये अनुभव करने लगा हूं कि मौन सिर्फ आवाज की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति है। ना पहले मैं सोचता था कि बोलना ही संवाद है, लेकिन अब समझ गया हूं कि सबसे गहरा संवाद तब होता है जब हम चुप रहते हैं। अब जब मैं खुद के भीतर उतरता हूं तो वहां कोई शब्द नहीं होते, सिर्फ मौन की अनगिनत परतें होती हैं जो मुझे मेरे असली स्वरूप तक ले जाती हैं। अब मुझे किताबों से ज्यादा अपने मौन की सतहों से ज्ञान मिलता है। पहले मैं लोगों से बहुत कुछ जानने की कोशिश करता था, अब मैं खुद को सुनने में व्यस्त रहता हूं, क्योंकि मैंने जाना है कि बाहर का शोर अक्सर अंदर की सच्चाई को दबा देता है। अब जब दुनिया कुछ कहती है, मैं उसकी ओर देखता नहीं, मैं अपने अंदर की दुनिया से सवाल करता हूं और वही जवाब देता है। पहले मैं हर किसी से जुड़ने की कोशिश करता था, अब मैं खुद से टूटे बिना किसी से जुड़ने की हिम्मत नहीं करता। अब जब कोई पास आता है, मैं उसकी बातों से नहीं, उसकी खामोशियों से पहचान बनाता हूं, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि मौन झूठ नहीं बोलता। पहले मैं हर इंसान को समझने में लग जाता था, अब मैं खुद को समझने में समय देता हूं, और हर दिन कोई नई परत खुलती है, कोई नया सत्य जन्म लेता है। अब मैं किसी को मनाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि जिसने खुद से रिश्ता नहीं जोड़ा वो मुझसे क्या जोड़ेगा। अब जब मैं दुखी होता हूं तो मैं किसी से शिकायत नहीं करता, मैं उस मौन को पकड़ता हूं जो मेरी पीड़ा को सहेजता है, उसे संभालता है और धीरे धीरे उस दर्द को एक नई चेतना में बदल देता है। अब मुझे हर दिन कोई नया ज्ञान नहीं चाहिए, अब मुझे बस इतना चाहिए कि मैं हर रोज अपने मौन को थोड़ा और गहराई से महसूस कर सकूं। पहले मैं हर बात का जवाब सोचता था, अब मैं सवाल की गहराई में उतरता हूं और पाता हूं कि कई बार जवाब चुप रहने में ही होते हैं। अब जब कोई मुझे छोड़ देता है तो मैं उसे जाने देता हूं, क्योंकि अब मुझे भरोसा है कि जो मेरे मौन को नहीं समझ पाया वो मेरे साथ चल भी नहीं सकता था। अब मैं उस सत्य को पकड़ चुका हूं जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, और वो अनुभव तभी होता है जब हम भीतर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं। अब मुझे किसी की मान्यता की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैंने खुद को मान्यता दे दी है, और वो स्वीकृति मौन की गहराई से आई है। अब जब मैं अपने सपनों के बारे में सोचता हूं तो वे चिल्लाते नहीं, वे मेरे भीतर मौन में आकार लेते हैं, शांत गति से, जैसे कोई बीज मिट्टी में दबकर एक विशाल वट वृक्ष बनने की यात्रा पर हो। अब मुझे जीतने की लालसा नहीं रही, अब मुझे बस खुद को ना खो देने की जिम्मेदारी है, और वो तब तक बनी रहती है जब तक मैं खुद को अपने मौन से जोड़ कर रखता हूं। अब जब कोई दुनिया की रफ्तार की बात करता है, मैं बस एक बात कहता हूं, मैं धीरे चलूंगा मगर खुद के साथ चलूंगा। अब जब सब भाग रहे हैं, मैं ठहरा हूं, क्योंकि मौन ठहराव नहीं, स्थिरता है, और स्थिरता ही आत्मा की सबसे गहरी स्थिति है। अब जब मैं तुम्हें देखता हूं, मैं शब्द नहीं ढूंढता, मैं तुम्हारी आंखों में मौन की तलाश करता हूं, और जब वहां कुछ भी शेष नहीं होता, तब समझ आता है कि हम असल में जुड़े हैं। अब मुझे ये समझ आ गया है कि मौन कोई तकनीक नहीं, कोई आदत नहीं, यह एक साधना है, एक साधना जो हर दिन हर पल मुझे थोड़ा और पूर्ण बनाती जाती है। अब जब मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी खोज की तो वो किसी मंदिर में नहीं थी, किसी ग्रंथ में नहीं थी, किसी उपदेश में नहीं थी, वो मेरे अपने मौन में छिपी थी। पहले मैं सोचता था कि भगवान को पाने के लिए मंत्र चाहिए, पूजा चाहिए, अनुष्ठान चाहिए, पर अब मैं समझ गया हूं कि ईश्वर को पाने के लिए सिर्फ मौन चाहिए। अब जब मैं आंखें बंद करता हूं तो कोई आवाज नहीं आती, सिर्फ एक गहरी अटूट निस्तब्धता होती है, और उसी निस्तब्धता में मैं किसी की उपस्थिति महसूस करता हूं। वो ईश्वर नहीं जो तस्वीरों में बंधा है, वो नहीं जिसे नाम से बुलाया जाता है,
वो परम, वो निराकार जो बिना बोले सब कुछ कह देता है। अब जब मैं रोता हूं तो कोई मुझे देखे या ना देखे, पर मेरे भीतर का मौन मेरी हर आह सुन लेता है। अब जब मैं टूटता हूं तो मैं किसी के कंधे की तलाश नहीं करता, मैं बस अपनी चुप्पी में सिर रखकर सो जाता हूं। और वहां से जो ऊर्जा मिलती है वो किसी मनुष्य से नहीं, किसी साक्षात परमात्मा से मिलती है। पहले मैं सोचता था कि भक्ति का मतलब शब्दों में प्रेम व्यक्त करना है, लेकिन अब जान चुका हूं कि असली भक्ति चुप रहकर भी महसूस की जाती है। अब जब मैं मंदिर में जाता हूं तो घंटियों की आवाज से ज्यादा मुझे वहां की शांति प्रिय लगती है, क्योंकि वही शांति मेरे ईश्वर की असली आवाज है। अब मैं यह समझ गया हूं कि जो भीतर स्थिर होता है वही बाहर से हिला नहीं सकता, और वह स्थिरता केवल ईश्वर के साथ मौन संबंध से आती है। पहले मैं हर दिन कुछ मांगता था, अब मैं कुछ नहीं मांगता। अब मैं बस चुपचाप बैठता हूं और उस मौन को अनुभव करता हूं, क्योंकि वहीं सब कुछ है। अब मुझे समझ में आया कि ईश्वर कोई बाहरी शक्ति भी नहीं, बल्कि मेरी हर सांस में समाया हुआ वो मौन है, मैं जिसे मैंने वर्षों तक नजरअंदाज किया। अब जब मैं गिरता तो कोई देवता आकर मुझे नहीं उठाता, मेरा मौन मुझे खुद थामता है। मेरी आत्मा में भगवान अब कोई अलग सत्ता नहीं, बल्कि एक गहराई बन चुका है जो मेरे मौन में बसता है। अब मुझे ध्यान करना नहीं आता, पर जब मैं चुप हो जाता हूं तो ध्यान खुद मुझ पर उतर आता है। अब मैं वो भाषा सीख चुका हूं जो न बोली जाती है न लिखी जाती है, वो सिर्फ आत्मा से आत्मा तक बहती है, बिना किसी शब्द के, बिना किसी प्रयास के। अब जब मैं थक जाता हूं तो मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं, मैं बस मौन में चला जाता हूं और वहां मुझे कोई छूता है, जो दिखाई नहीं देता पर बहुत स्पष्ट अनुभव होता है। पहले मैं सोचता था ईश्वर दर्शन देगा, अब मैं जान चुका हूं कि ईश्वर तो हर रोज मेरी चुप्पी में मुझे देख रहा है। अब मेरा मौन ही मेरी पूजा है, मेरी प्रार्थना है, मेरी साधना है, मेरी भक्ति है, मेरा ध्यान है, मेरा हर संबंध है। अब मुझे चमत्कार चाहिए ही नहीं, क्योंकि हर बार जब मैं चुप होकर बैठता हूं मेरी आत्मा के भीतर ईश्वर उतरता है, और उससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। अब मैं ये जान चुका हूं कि ईश्वर कोई विशेष समय में नहीं आता, वो तब आता है जब मन शांत होता है, जब कोई कामना नहीं बचती, जब कोई प्रश्न नहीं उठता, बस एक मौन होता है, और उसी मौन में भगवान होता है। अब मुझे यह समझ आने लगा है कि सच्चा प्रेम कभी जोर से नहीं बोलता, वो किसी इजहार की जरूरत नहीं समझता, वो बस मौन में बहता है। जैसे बारिश की पहली बूंदें मिट्टी को कहे बिना भी भिगो जाती हैं, जैसे ठंडी हवा बिना बताए तुम्हारे बालों में उतर जाती है। पहले मैं भी सोचता था कि अगर प्यार है तो बोलो, जताओ, लिखो। अब समझ में आया है कि जो सच में महसूस किया जाता है वो अक्सर चुप ही रहता है। अब मैं किसी से ये उम्मीद नहीं करता कि वो मुझे हर वक्त कहे कि वो मेरे लिए क्या है। अब मैं उसकी खामोश मौजूदगी को ही सबसे गहरा प्रेम मानता हूं। पहले मैं नजरें मिलाकर दिल की बात कहना चाहता था, अब बस उसकी खामोश नजरों में सब कुछ पढ़ लेता हूं। अब मुझे यह एहसास हो गया है कि प्रेम सिर्फ सुनाई देने वाली बात नहीं होती, कई बार वो उस खामोशी में भी होता है जहां दो आत्माएं एक दूसरे के मौन को भी पढ़ लेती हैं। अब जब वो पास बैठती है और कुछ नहीं कहती तो भी मुझे लगता है जैसे उसने सब कुछ कह दिया। अब जब वो उदास होती है और मैं कुछ नहीं कहता तो भी मेरा मौन उसे थाम लेता है। पहले मैं चाह रहा था कि कोई मेरे लिए सब कुछ छोड़ दे, अब मैं चाहता हूं कि कोई मुझे मेरे मौन में भी समझ ले। अब जब मैं किसी से जुड़ता हूं तो मैं पहले उसके मौन में उतरता हूं, क्योंकि जो अपने चुप्पी के साथ सहज है वही किसी को सच्चा प्रेम दे सकता है। अब मुझे शब्दों से नहीं डर लगता, मुझे उन खामोशियों से लगाव हो गया है जहां प्रेम पनपता है। अब मैं प्रेम के लिए शोर नहीं मचाता, मैं उसके लिए मौन में बैठा रहता हूं, क्योंकि वही मौन मुझे उससे जोड़ता है जो बाहर नहीं, मेरे भीतर कहीं बसा है। अब मुझे उसके मैसेज या कॉल से फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे फर्क तब पड़ता है जब उसकी खामोशी बदल जाती है,
जब वो मेरी चुप्पी नहीं समझती। अब मैं जान गया हूं कि प्रेम में मौन संवाद नहीं रोकता, वो उसे और गहरा बना देता है। पहले मैं सोचता था कि मौन दूरी लाता है। अब मैं जान चुका हूं कि मौन सिर्फ उन लोगों के बीच दूरी लाता है जिनके बीच प्रेम नहीं होता। जिनके बीच सच्चा प्रेम होता है, उनके लिए मौन सबसे प्यारी भाषा होती है। अब मैं उसे बिना बोले भी समझ सकता हूं। अब मैं खुद को उसके सामने बिना बोले भी खुला महसूस करता हूं, क्योंकि उसके साथ मेरा रिश्ता शोर में नहीं, मौन में जीता है। अब मुझे किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं। अगर प्रेम सच्चा है तो वो मौन में भी ठहरेगा। अब मैं खामोश रहकर उसका इंतजार कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो दिल से जुड़ते हैं वो रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, और उस रास्ते पर कोई संकेत नहीं होते, सिर्फ मौन के फूल बिछे होते हैं। अब मैं उसे याद करता हूं तो कोई तस्वीर नहीं देखता, कोई चैट नहीं पढ़ता, बस आंखें बंद करता हूं और उस खामोशी को सुनता हूं जिसमें वो रहती है। अब मुझे ये एहसास हो गया है कि अगर कोई तुम्हारे साथ बिना बोले भी सब कुछ महसूस कर सकता है तो वही प्रेम है और वही परम है। अब मैंने सीखा है कि गुस्सा करना आसान है, लेकिन मौन रहना ताकत की पहचान है। पहले जब कोई कुछ कहता था तो मैं भी जवाब में आग उगल देता था। अब जब कोई उकसाता है तो मैं अपने मौन को ढाल बना लेता हूं, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि हर जवाब जुबान से देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहकर भी तुम वही कर सकते हो जो सबसे बड़ा उत्तर होता है। पहले जब कोई मेरे आत्मसम्मान पर वार करता था तो मैं लड़ने को तैयार हो जाता था। अब जब कोई मेरी आत्मा को छूने की कोशिश करता है, मैं चुप रहकर उसकी सीमा तय कर देता हूं। मौन मेरा बचाव भी है और मेरा आक्रमण भी। मैं अपने शब्दों से नहीं, अपनी खामोशी से वार करता हूं। अब मुझे ये समझ आ गया है कि क्रोध मुझे क्षणिक संतोष देगा, लेकिन मौन मुझे दीर्घकालिक शक्ति देगा। अब मैं जान गया हूं कि जो व्यक्ति अपने गुस्से को रोक सकता है वो किसी युद्ध को बिना लड़े जीत सकता है। पहले मुझे लगता था कि शांत रहना मेरी हार है। अब मैं समझ गया हूं कि मौन वह जगह है जहां मैं खुद को टूटने से बचा लेता हूं। अब जब कोई चिल्लाता है, मैं नहीं चिल्लाता, मैं सुनता हूं, गहराई से सुनता हूं, और फिर जब मैं कुछ नहीं कहता, वही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। अब मैं हर उस पल को मौन में ढालता हूं जहां मेरी भावनाएं बेकाबू होने लगती हैं, क्योंकि अब मुझे अपने आप को हारने से ज्यादा डर लगता है, किसी और को हराने की ललक नहीं रही। अब जब मन करता है कि कुछ तो कह दूं, कोई तीखा जवाब दे दूं, तब मैं खुद से कहता हूं, क्या ये जरूरी है? क्या ये उत्तर तुझे वो शांति देगा जिसकी तू तलाश कर रहा है? और फिर मुझे मेरी आत्मा एक ही उत्तर देती है, शांति सिर्फ मौन में है। अब मैं गिनना जान गया हूं कि किस शब्द का क्या वजन है, और कई बार मुझे लगता है कि कोई भी शब्द मेरे मौन से भारी नहीं। अब मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं किसी भी परिस्थिति में अपनी आवाज को थाम सकता हूं, और यही मेरी जीत है। पहले मैं अपने विचारों से लड़ता था, अब मैं उन्हें मौन की धूप में सुखा देता हूं। अब जब कोई ताना देता है, मैं मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि मैंने अब खुद से संवाद करना सीख लिया है। अब गुस्सा आता है तो मैं उसे दबाता नहीं, उसे मौन में परिवर्तित कर देता हूं। पहले क्रोध मेरे अंदर लपट बनकर उठता था, अब वह मौन में राख बनकर गिरता है। अब मेरा मन युद्ध भूमि नहीं, तपोवन बन गया है, जहां गुस्से की ज्वालाएं मौन की तपस्या में शांत हो जाती हैं। अब मुझे कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे तो मैं खुद को उठाकर मौन की ऊंचाई पर ले जाता हूं, जहां उनकी आवाज मान मुझ तक पहुंच ही नहीं पाती। अब हर चो का मरहम शब्दों से नहीं, चुप्पी से होता है, क्योंकि चुप्पी अब मेरा स्वभाव नहीं, मेरी साधना बन चुकी है। अगर आपको ये श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो इसे अपने प्रियजनों तक जरूर शेयर करें, और ऐसे ही दिव्य संदेशों के लिए चैनल आराधना तथ्य को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें ताकि हर वाणी सीधे आपके हृदय तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नए प्रेमिल संदेश के साथ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।